कैप्टन अमेरिका ने मजाक में कहा था कि आयरन मैन अपने सूट के बिना कुछ भी नहीं है। और अब नई हीरो आयरन हार्ट भी यही दावा करती है कि अगर टोनी स्टार्क के पास अरबों की दौलत न होती तो शायद वो कुछ भी नहीं होता। लेकिन असली सवाल यही है, क्या सच में जिस हीरो को लोग लगभग देवता जैसा मानते हैं वो सिर्फ अपने आर्मर और पैसे की वजह से पावरफुल था? अगर आयरन मैन को ध्यान से देखा जाए तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती, क्योंकि जब टोनी से उसके रिसोर्सेज छीन लिए जाते हैं तब भी वही सबसे बड़ा पावर हाउस साबित होता है। सबसे पहले उस केव को याद करो जहाँ टोनी को कैद करके रखा गया था। वहीं पर उसने स्क्रैप पार्ट से मिनी आर्क रिएक्टर बना दिया। ये वही टेक्नोलॉजी थी जिसे दुनिया के टॉप साइंटिस्ट भी सॉल्व नहीं कर पाए थे, लेकिन टोनी ने कबाड़ के सामान से ही इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। ये मोमेंट ह्यूमन टेक्नोलॉजी हिस्ट्री के सबसे इनक्रेडिबल इन्वेंशंस में से एक माना जाता है। दूसरा, उसी केव में उसने मार्क 1 सूट तैयार किया। ना कोई हाईटेक लैब, ना एडवांस टूल्स, सिर्फ स्क्रैप मेटल और उसका जीनियस ब्रेन। फिर भी उसने ऐसा सूट बना दिया जो उड़ सकता था और फायर पावर भी रखता था। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन था। तीसरा और सबसे बड़ा पॉइंट, टोनी ने खुद को खुद बचाया। उस एस्केप ने साफ साबित कर दिया कि उसका सबसे बड़ा वेपन उसका आर्मर नहीं बल्कि उसका अनमैच्ड ब्रेन है। ये बात आयरन मैन 3 में और भी क्लियर हो जाती है। जब टेनेसी में क्रैश होने के बाद उसका सूट ऑलमोस्ट यूजलेस हो जाता है, तब भी टनी हार नहीं मानता। वो हार्डवेयर स्टोर से सामान लेकर DIY गैजेट्स और ट्रैप्स बनाता है और मैंडारिन के बेस में घुसकर आर्म्ड सोल्जर्स को बिना फुल आर्मर के ही हैंडल कर देता है। उस सीक्वेंस ने एक ही मैसेज दिया, नो सूट स्टिल अ हीरो। और अगर कोई ये कहे कि टोनी सिर्फ पैसे की वजह से महान था तो ये आर्गुमेंट भी ज्यादा देर टिकता नहीं, क्योंकि हैमर इंडस्ट्रीज के पास भी अनलिमिटेड फंड्स थे। फिर भी वो टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी को कभी प्रॉपरली रेप्लिकेट नहीं कर पाए, क्योंकि टैलेंट और विजन कभी पैसों से नहीं खरीदे जा सकते। दी अवेंजर्स में न्यूयॉर्क बैटल के दौरान न्यूक्लियर मिसाइल को वर्महोल के अंदर ले जाकर अपनी जान जोखिम में डालना, ये बैंक बैलेंस नहीं बल्कि प्योर करेज था। फिर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में उसका नैनोटेक सूट और क्लोज कॉम्बैट अपग्रेड्स दिखाते हैं कि टोनी हर फेलियर से सीखता है। इनोवेशन उसके लिए सिर्फ काम नहीं बल्कि आदत थी। और आखिर में एंड गेम का वो मोमेंट जब टोनी जानता था कि स्नैप करने के बाद उसकी मौत तय है, फिर भी उसने पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए अल्टीमेट सैक्रिफाइस किया। ये फैसला उसके बैंक अकाउंट से नहीं बल्कि उसके दिल और जिम्मेदारी से आया था। इसलिए सच्चाई यही है, टोनी स्टार्क की असली ताकत उसका आर्मर या पैसा नहीं था, उसकी असली ताकत थी उसका माइंड, करेज और सैक्रिफाइस। अब असली सवाल ये है, अगर रिसोर्सेज हटा दिए जाए तो क्या हर इंसान टोनी स्टार्क बन सकता है?